डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोरबा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर में आग, स्टाफ ने समय रहते पाया काबू, कोई जनहानि नहीं, सभी बच्चे सुरक्षित। कसमुंडा खदान में कोयला परिवहन के दौरान टीपर में भीषण आग लगी, चालक ने कूदकर जान बचाई, बड़ा हादसा टला, परिवहन बाधित रहा। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत 36 नाबालिगों 251 गुमशुदा की खोज निकाला। लैलूंगा थाना इस अभियान में सबसे आगे रहा, जिससे कई परिवार सुरक्षित मिले। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने गोला बाजार चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता महंगाई से बेहाल है। धर्मपुरा मेगा हेल्थ कैंप में 181 मरीजों का उपचार हुआ। जांच के दौरान 65 लोगों की आंखों की जांच की गई। मोतियाबिंद के 10 नए मरीज मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत जशपुर के भैंसामुड़ा और चंदागढ़ गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और उन्हें किट देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण का निरीक्षण करते हुए खुद ईंट जोड़कर श्रमदान भी किया। वहीं पत्थल गांव में उन्होंने लखपति दीदी सुमिला से मिलकर उनके व्यवसाय की जानकारी ली। भीषण गर्मी के बीच सीएम का ये ठेठ ग्रामीण और आत्मीय अंदाज चर्चा का विषय बना रहा। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तीसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौली पहुंचे। उन्होंने शांति पारा के स्कूल मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठकर जन चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया, जिससे ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। 1 मई से शुरू हुआ यह अभियान शासन को सीधे जनता के द्वार तक ले जा रहा है। वहीं सीएम की इस सादगी और त्वरित न्याय प्रणाली की चारों ओर सराहना हो रही है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जांजगीर चांपा जिले में चांपा से बिर्रा जा रही राजधानी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया। सूत्रों के अनुसार बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ठूस ठूस कर भरना ऐसी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना हुआ है। एमसीबी जिले के मनिंद्रगढ़ और झगड़ाखांड में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। मेडिकल में करियर बनाने का सपना लिए करीब 600 छात्र परीक्षा देने पहुंचे। केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए और पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है। परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर सख्त जांच की जा रही है। सर, आज नीट का पेपर चल रहा है, किस तरह का सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या है? आज दिनांक 3/5/26 को मनेंद्रगढ़ जिला में 2 सेंटर नीट परीक्षा के लिए आयोजित किए गए हैं। एक केंद्रीय विद्यालय मनेंद्रगढ़ और केंद्रीय विद्यालय झगड़ाखंड। दोनों जगहों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके लिए जो है HHMD और DFMD का प्रयोग करके जितने परीक्षा केंद्र के अंदर आ जाने वाले अभ्यर्थी हैं और अन्य व्यक्ति उनकी चेकिंग की जा रही है।
साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है। अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले के ऊपर में भी निगरानी की जा रही है और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी कैप्सूल से करीब 90 मीट्रिक टन गैस चोरी का खुलासा किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, डायरेक्टर और मैनेजर ने कूटरचना कर गैस अवैध रूप से खाली कर बेची। वहीं जीपीएस डाटा से पूरी घटना सामने आई। पुलिस ने रिकॉर्ड जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। मामले में कई एजेंसियां भी जांच के दायरे में हैं। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स में हैंडओवर किया। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में इन कैप्सूल्स को रखा था और उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, एक तारीख अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया, उसका आपराधिक न्यासमान किया गया और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली ठाकुर पेट्रोकेमिकल। एमसीबी जिले के चिरमिरी में 17 मई से श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा। कृतिका कुंज हल्दीबाड़ी में हुई बैठक में व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। श्रद्धालुओं के लिए पानी, बैठने की सुरक्षा और यातायात जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। 51,000 कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए समितियां बनाई गई है। वहीं बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि आयोजन जन आस्था से जुड़ा है और प्रदेश स्तर पर पहचान बनाएगा। श्री राम कथा समिति का एक बृहद बैठक रखा गया था, जिसमें कोरिया जिला, हमारे एमसीबी जिला के प्रमुख लोग इसमें शामिल हुए और अंबिकापुर जिले से भी सरगुजा संभाग के प्रमुख जनों के साथ बैठक हुआ और उसमें पूरे जो 17 तारीख से 25 तारीख तक परम पूज्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी का राम कथा जो होना है, उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई है। देखो, ये चिरमिरी में ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरगुजा संभाग में पहली बार आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे संभाग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक महापुरुष का पदार्पण इस सरगुजा संभाग की धरती पर चिरमिरी में होने जा रहा है। श्री राम। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।